Okay, Deepak Dada, way to get Anuj on the line. Sorry, come again. Anuj. Ah, she's there. Yeah, she's there. Yeah. Okay, Mamta Ben. हाँ जय सच्चिदानंद। Okay, Gaya. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। एक ज धर्म छे अवनी मां, दादा हो मन मंदिर मां, आखी दुनिया उजવો સાથે યથાર્થ દાદા પૂર્ણિમા। एक ज धर्म छे अवनी मां, दादा हो मन मंदिर मां, आखी दुनिया उजવો સાથે યથાર્થ દાદા પૂર્ણિમા। દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો, દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો। અંતસ્કરણ ને મન વચન કાયા, અહંકાર મન બુદ્ધિ ને જી, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय चंचल पांच तत्व ने चेतन जी। अंतस्करण ने मन वचन काया, अहंकार मन बुद्धि ने जी, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय चंचल पांच तत्व ने चेतन जी। अर्पण कर देव परमात्मा, बाकी कर निज शुद्धात्मा, दर्शन ज्ञान अमूर्ति मां, उजवे नित्य पूर्णिमा। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। स्वाहित कर्म पूर्णाहुते निर्विज स्वाहा, अनन्य शरण निजात्म आशि, केवल सत्य चेता। श्वासो श्वासी धरनी मां, दादा दादा शवनी मां, शुद्ध जथाती जरनी मां, ज्ञान भरा तो भरणी मां। श्वासो श्वासी धरनी मां, दादा दादा शवनी मां, शुद्ध जथाती जरनी मां, ज्ञान भरा तो भरणी मां। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अवस्थानी दृष्टि जे चंचल, केवल तत्व जे दृष्टि जे निश्चल, आत्म ज्ञानी ज्ञान अविचल, ज्ञानी कृपे मोक्ष जे आत्मनो व्यक्ति मां, शोक भरम निज मुक्ति मां, सर्वदर्शी निश्चय लक्ष्मी मानो मुक्ति मंदिर मां। आत्मधन हो व्यक्ति मां, शोक भरम निज मुक्ति मां, सर्वदर्शी निश्चय लक्ष्मी मानो मुक्ति मंदिर मां। वही स्वधर्म ज पूर्णिमा, वही स्वधर्म ज पूर्णिमा, एक ज धर्म ज अवनी मां, दादा हो मन मंदिर मां, आखी दुनिया उजવો સાથે યથાર્થ દાદા પૂર્ણિમા। सर्वदर्शी निश्चय लक्ष्मी मानो मुक्ति मंदिर मां, कोई स्वधर्म ज पूर्णिमा। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद आपने निकाला, आपने गाया दोनों ने साथ में। अच्छा, तो क्यों ये पद चूज किया, किसने चूज किया? हाँ दादा मैंने ही चूज किया था। मेरे जब फर्स्ट पद मेरा यही था, मैंने यही पद पहला सुना था। ओह वेरी गुड। कब सुना था?
आफ्टर मैरिज। कब कब कितना साल हो गया? अब 4 years हो गया। ओ ये ओके ओके वेरी गुड। तो अभी हिंदी में बोलने का गुजराती में बोलने का? गुजराती नहीं आती। ओके तो ये टाइटल है एक धर्म से अवनमीमा है? हाँ तो उसका हाँ। मीनिंग क्या मालूम है आपको? आपको और अनिल नहीं, भाई को है? मेरे को नहीं मालूम। ओके तो हसमुख काका थोड़ा बताइए धर्म से अवनिमा वो क्या होता है? हिंदी में के गुजराती में? गुजराती में हिंदी चालसे? हिंदी में तो हिंदी हिंदी एक ही धर्म छे अवनी में। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर, पूरे जगत के अंदर एक ही धर्म है, एक ही धर्म छे अवनी में। तो के पूरे जगत के अंदर एक दादा हो मन मंदिर में। तो कि एक ही धर्म मतलब कौन सा धर्म? तो कि अपना खुद का मतलब आत्म धर्म है ये पूरी अवनी के अंदर हो। और दादा यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मेरे मन मंदिर में अंदर रहे। आखी दुनिया उजो साथे यथार्थ दादा पूर्णिमा। तो ये पूरा जो पद है आपने जो पहली बार सुना है, ये पद पूरा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कविराज से लिखा गया हुआ पद है पूरा। तो कविराज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर एक गुरु पूर्णिमा के दिन कविराज से कुछ न कुछ नया नया पद वो एक लिखते रहते थे। तो ये पद पूरा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लिखा गया हुआ पद है। तो कि आखी दुनिया उजो साथे यथार्थ दादा पूर्णिमा। तो कि दादा भगवान जो पूर्ण प्रकाश ये कलिकाल में प्रकट हुए, तो ऐसे पूर्ण प्रकाश की गुरु पूर्णिमा हमको मनाने का एक अपूर्व अवसर हमको प्राप्त हुआ। और एक ही धर्म मतलब जो आत्म धर्म है मेरा, वो आत्म धर्म पूरी अवनी के ऊपर प्रसरे ऐसी, और दादा भगवान हमारे मन मंदिर में अंदर समा जाए, ऐसी दादा भगवान के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर या हम प्रार्थना करते हैं। और हम जो महात्माओं को जो है, तो दादा भगवान कहते थे कि महात्माओं को तो अभी नित्य पूनम हो गई है, मतलब हर रोज गुरु पूर्णिमा जैसा अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि उनके अंदर बैठे हुए दादा भगवान आज उनको दर्शन हो गए हैं। इसके लिए महात्माओं के लिए तो नित्य पूनम है, मतलब हर रोज गुरु पूर्णिमा जैसा ही अवसर, मतलब गुरु पूर्णिमा जैसा ही आनंद हर एक महात्मा को अंदर प्राप्त होता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा पद आपने सिलेक्ट किया। और ये पद गुरु पूर्णिमा मतलब हमारे गुरु के प्रति हमको जितना जितना आदर भाव रहता है, जितना जितना वो ये पद हमको गाने से और आदर भाव उसके प्रति बढ़ता ही रहता है। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी बीजू कहो तो कहजो। नहीं, बहुत बहुत अच्छा बताया। दादा पूर्णिमा यानी ज्ञान पूर्णिमा। दादा ज्ञान स्वरूप थे, विज्ञान स्वरूप थे। ये समझ के इसकी यूनिवर्सलिटी पूरी समझ लेनी है कि आखिरी दुनिया कब मानेगी, जब वो खुद का धर्म है, अपना खुद का धर्म है जो सभी को लागू पड़ता है। इसीलिए ये बताया। जय सच्चिदानंद। और ममता बहन और अनिल भाई ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय चंचल 5 तत्वों ने चेतन चीज आपको कुछ इसमें मालूम पड़ता है क्या है? कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? ममता बहन, हाँ दादा। हाँ अनिल भाई, हाँ, कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मालूम पड़ता है। हाँ तो बताओ ना हमको नहीं मालूम है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय बोला गया है। इसमें ज्ञानेंद्रिय जैसे हमें ज्ञान प्रकट होता है जिससे उसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। जैसे स्क्रीन ये हैं आँख, श्वास, नाक, मुंह और कान। और और ये 5 तत्वों ने कर्म इंद्रिय में चेतन कर्म इंद्रिय क्या दादा? 5 तत्वों ने चेतन चित क्या होता है? 5 तत्व ना गति सहायक, स्थिति सहायक। ओह वेरी गुड आपको मालूम है। ओके थोड़ा बातें करो हसमुख काका ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय पे। हाँ तो उन्होंने एक कविराज ने पूरा लिखा है कि अंतस्करण ने मन वच काया, अहंकार मन बुद्धि ने चित,
कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, चंचल, 5 तत्वों ने चेतन चित, ये सभी का सभी अर्पण कर दो प्रभात में। तो के पूर्णिमा के दिन हम जितना उनको अर्पण, मतलब कुछ बाकी नहीं है। अंतस्करण मतलब मन वचन काया, अंतस्करण, अहंकार, मन बुद्धि चित, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये पूरे का पूरा हम ज्ञानी के चरणों में अर्पण करेंगे। बाकी अचरणी शुद्धात्मा, दर्शन ज्ञान मूर्ति में उज्ज्वल नित्य पूर्णिमा। तो के जितना जितना हमारा समर्पण भाव ज्ञानी के प्रति रहेगा, उतना उतना हमको ये ज्ञानी का ज्ञान हमको समझ में जल्दी जल्दी आता जाएगा। बरोबर है। यहाँ अभी ज्ञान प्राप्त हुआ, सब प्राप्त हुआ, तो हमारी कचास कहाँ पे रहती है? तो के ज्ञान और ज्ञानी के वाक्यों के प्रति, उनके शब्दों के प्रति हमारा समर्पण भाव कच्चा पड़ जाता है। बराबर है। उनका वाक्यों के आराधन में हमारा समर्पण भाव कच्चा पड़ जाता है। वो हिसाब से उनका जो ज्ञान का पूरा आनंद आना चाहिए वो हमको आता नहीं है। तो ये दिन हम प्रार्थना करते, ये पूरे पद में लिखा है ना कि ये पूरा हम ज्ञानी को समर्पण करना चाहिए। समर्पण एक बार कर दिया, अब हम समर्पण विधि में बुलाते हैं ना कि मैं मन वचन काया मेरा तथा मेरे नाम की सर्वमाया प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पण कर देते हूँ। तो समर्पण इसको बोला जाता है कि एक बार समर्पण कर दिया फिर वो चीज वापस नहीं लेते। उसके लिए एक शास्त्र में बहुत छोटी एक घटना समर्पण के बारे में आपको सुनाता हूँ। શું કાકા? वो जंगल के अंदर वो तप करता था, और ये बाजू जो जनक राजा है, जनक विदेह उनको बोलते हैं, वो जनक राजा वो अच्छे मतलब ज्ञान की, पूर्ण ज्ञान की शोध में घूमते रहते थे। तो उनको एक बार ये अष्टावक्र जी मिल गए उनको जंगल में। और उसका पूरा स्टोरी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। तो ये अष्टावक्र जी मिल गए उनको, तो उन्होंने वो ज्ञान के बारे में कुछ सवाल उनसे पूछे कि भाई मेरे को ये जानने का, ये जानने का, ये जानने का है। और वो पहले जनक राजा जी थे, वो बहुत लोगों से पहले मिल चुके थे, लेकिन उनको जो ज्ञान की मतलब तृप्ति नहीं होती थी। और ये अष्टावक्र जी से पूरा ज्ञान की उनको तृप्ति हो गई। तो तृप्ति हो गई तो उन्होंने वो अष्टावक्र जी से बोला कि ये ज्ञान हमको पूरा जानने का, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो अष्टावक्र जी ने बोला कि अगर आपको ये ज्ञान पूरा जानने का होगा तो आपको हमको समर्पण होना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा आपको हमको। अगर ये पूरा का पूरा समर्पण आपका रहेगा तो आप ये ज्ञान पूरे के पूरी जान पाएंगे। तो वो टाइम पे वो जनक राजा वो घोड़े पे बैठने की तैयारी करते थे, और उन्होंने बोला कि मैं पूरा मन वचन काया आपको समर्पण करता हूं। और इतना समर्पण करके वो घोड़े पर बैठ के मतलब ये पोजीशन थी, वो पोजीशन पर ही बैठे रहे, और ये बाजू अष्टावक्र जी पीछे के चले गए। तो जनक राजा जी थे वो वही पोजीशन पे बैठ के 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ऐसे के ऐसे ही रहा। सबने पूछा कि भाई आप यही पोजीशन पे क्यों बैठे हैं? तो ये अष्टावक्र जी तो चले गए। तो क्या बोले, मैंने एक बार उनको समर्पण कर दिया, फिर उनकी आज्ञा के बिना मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। समझे आप? तो अगर वो आज्ञा देंगे तो ही मैं उससे नीचे उतर पाऊंगा। मतलब एक बार समर्पण हो गए, फिर उनकी आज्ञा के अधीन हम जितना रहेंगे उतना उतना ही हमको फल मिलते जाएंगे। फिर वो 3 दिन बाद अष्टावक्र जी आए और उन्होंने आज्ञा दी कि अब आप नीचे उतरो। तो उसके बाद वो नीचे उतरे। ऐसी वो जनक राजा की समर्पणता थी उनके प्रति। और उसके बाद उसका जो पूरे का पूरा अष्टावक्र मतलब उनके उसने कुछ क्वेश्चन किया और आंसर किया, और उनको पूरा का पूरा ज्ञान का समर्पण मिला। कहने का मतलब क्या था कि अगर एक बार आपने किसी को समर्पण हो गए तो फिर उनकी आज्ञा के अनुसार ही हमारा पूरा जीवन होना चाहिए। और एक ज्ञानी पुरुष को हम समर्पण हुए, बराबर, ज्ञानी पुरुष को हमने समर्पण किया है, तो उनकी आज्ञा का आराधन ही हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए किसी भी व्यवहार के अंदर।
तो ही हमारा समर्पण, मतलब हमारा समर्पण भाव जितना जितना रहेगा उतना उतना उसकी ज्ञान और ज्ञान की जागृति हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। तो ऐसी समर्पण की भावना, ये पूछे कि ऐसे पूरे का पूरा हम समर्पण कर देते हैं। अभी क्या होता है कि हमने समर्पण तो कर दिया, क्योंकि ये वो काल अलग था, अभी काल अलग है, तो समर्पण हमारा कच्चा पड़ जाता है। और वो जितना जितना समर्पण भाव हमारा पक्का रहेगा उतना उतना ये ज्ञान उनको समझ में जल्दी आता जाएगा। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद बीजू कोई और कह जो? नहीं, बात सही है, बहुत सरस कि समर्पण होने के बाद हमें ज्ञान मिला, और जो समर्पण किया है, यानी क्या किया, मैं मन वचन काया, अनिल जी नाम की सर्वमाया, भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म प्रकट परमात्मा स्वरूप दादा भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया। अभी तो अभी वो रहे नहीं, लेकिन वो आपके पास है। आपने समर्पण किया, लेकिन समर्पण की हुई सारी क्या बोले चीजें आपके साथ है, और आपको आपका ज्ञान करवा दिया कि आप कौन है। तो वो जो आपके साथ है उनको आज्ञा दी है, आपको स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके आपको मुक्त कर दिया। अभी आपको अनिल जी आज्ञा में रहे ऐसा करना है। वो आज्ञा में नहीं रहते तो आपको पता चलता है, वो गलती करते तो आपको पता चलता है। तो समर्पण भाव का मतलब क्या है? समर्पित हो तो आप आज्ञा चूकेंगे नहीं, और कहीं आज्ञा चूक गए तो बताया कि ये समय ऐसा है कि चूकने की पूरी संभावना होती है। तो प्रतिक्रमण दिया, प्रतिक्रमण करते हो यानी आज्ञा का निश्चय, आज्ञा भंग का प्रतिक्रमण, और दोबारा आज्ञा पालन का निश्चय करते रहना है। यही पुरुषार्थ रहा। इसीलिए कहा आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा वही तप है। समझ गए? हाँ समझ। हाँ, फिर आपको जो करना है वो करो। जो करना है यानी आपको जो व्यवस्थित प्रेरणा देती है आप करते रहेंगे, लेकिन उसमें किसी को दुख होता है तो वो गलत है। आज्ञा चूकते हैं तो वो गलत है। इच्छा से करो, अनिच्छा से करो, अनिल जी अपनी इच्छा से करे या इच्छा के बगैर करे, यानी अपने आप हो जाता है। गलती समझ में आने पर आपको प्रतिक्रमण कर लेना है। आपका धर्म निश्चय करना है, प्रतिक्रमण करना है, और फिर से प्रत्याख्यान बोलते हैं, वो आप जानते हैं। प्रत्याख्यान यानी दोबारा तय करते हैं कि तय करने के बाद जो चूक गए, तो तय करने के बाद जो छूट गया उसका प्रतिक्रमण करके दोबारा तय करते हैं, और दादा से शक्ति मांगते हैं कि मुझे आज्ञा में रहने की शक्ति दो। इससे प्रज्ञा शक्ति बहुत बलशाली बनेगी और आपको सतर्क करते रहेगी। समझ में आया? हाँ समझ में आया। बस ये निश्चय और प्रतिक्रमण मूल बात समझ लेना है। जय सच्चिदानंद। ठीक है, ओके, वेरी गुड।